दोस्तों आप देख रहे हैं खाली टेक्निकल चैनल। दोस्तों आज की वीडियो में हम करने वाले हैं Oppo F21 Pro की अनबॉक्सिंग और इसका एक क्विक रिव्यू। दोस्तों ये स्मार्टफोन है पाकिस्तान के अंदर आज ही के दिन लॉन्च कर दिया गया और इसकी प्राइसिंग जो है वो अभी तक तो कंफर्म नहीं है, लेकिन इसके जो स्पेक्स हैं और हमारे पास फोन आ चुका है, इसकी मुकम्मल डिटेल आपको बताऊंगा। ये स्मार्टफोन आपको कैसा देखने को मिलता है, इसके अंदर क्या क्या ड्रॉबैक्स है, क्या अच्छी चीजें हैं और ओवरऑल इस स्मार्टफोन के अंदर जो फीचर्स हैं उसके बारे में डिस्कस करेंगे। जी हाँ दोस्तों, इस स्मार्टफोन के अंदर कुछ ऐसे फीचर्स हैं जो कि काफी ज्यादा स्पेशल हैं और पाकिस्तान में फर्स्ट टाइम, जी हाँ फर्स्ट टाइम आपको ऐसे फीचर्स देखने को मिल रहे हैं जो कि काफी हैरानकुन बात है। और जो डिजाइन है वो तो प्रीमियम है ही। तो अनबॉक्सिंग देखते हैं। तो दोस्तों यहाँ अनबॉक्स कर लेते हैं F21 Pro को। अगर कुछ स्पेसिफिकेशन की बात करें जो कि बैक साइड पे बॉक्स पे मेंशन्ड है, जैसे कि सुपर वो की 33 वाट की चार्जिंग है और अल्ट्रा सेंसिंग वाली एक सेल्फी देखने को मिलती है IMX709 सेंसर के साथ, बोके फ्लेयर पोर्ट्रेट है और यहाँ रैम एक्सपेंशन भी 5 GB आपको देखने को मिलती है, 4500 की लार्ज बैटरी है और माइक्रो लेंस है इसके अंदर जो कि मैक्रो फोटोग्राफी के लिए काफ़ी काम का होगा। इसको भी टेस्ट आउट करेंगे और एंड्रॉयड के साथ आता है और इसके अंदर ये पहला ऐसा जो फ़ोन है जो कि फ्रंट टच OS 12 के साथ आता है, जो कि अच्छी बात बन जाती है। ओप्पो का OS जो है 8GB 128 के साथ आता है और हमारे पास जो कलर है वो सनसेट ऑरेंज है जो कि काफ़ी कमाल का कलर है। दोस्तों बॉक्स की पैकेजिंग कुछ इस तरह की आपको देखने को मिलती है। जो बॉक्स है वो बिल्कुल ही ब्लू कलर का है, तो इसे ओपन कर लेते हैं और अंदर एक ब्लैक मैट बॉक्स आपको देखने को मिलता है। आप देख सकते हैं ब्लैक बॉक्स है, तो इसको भी ओपन कर लेते हैं। ओप्पो ऊपर की तरफ ओप्पो मेंशन है, तो अंदर भी आपको मैट ब्लैक पैकेजिंग में एक पैकेट देखने को मिलता है। इसके अंदर कुछ कवर वगैरह इस तरह की चीज़ें होंगी। इसे ओपन कर लेते हैं। जी हाँ दोस्तों, इसके अंदर कुछ आपको एक कवर देखने को मिल रहा है जो कि साइडें फ्लैट वाला है और फ़ोन जो है वो काफ़ी स्लिम एंड स्मार्ट लग रहा है, जो कि अच्छी बात है। कवर से अंदाजा हो जाता है। तो इसको साइड पे रखते हैं, टेस्ट आउट करेंगे। कुछ कापियाँ और किताबें देखने को मिलती हैं। जी हाँ दोस्तों, इसे कोई भी नहीं पढ़ता है तो उसे हम साइड पर कर देते हैं। और यहाँ दोस्तों एक आपको सिम इजेक्टर टूल देखने को मिलता है ओप्पो स्टाइल में। और यहाँ दोस्तों F21 Pro हमारे पास आ चुका है। सेम स्पेसिफिकेशन वही मेंशन है जो कि आपको बाहर वाली साइड पे देखने को मिल रही थी। इसे साइड पे रखते हैं, मेन बॉक्स के अंदर चलते हैं और ये गत्ता आ गया। और यहाँ दोस्तों एक मेन चार्जर आपको देखने को मिलता है। चार्जर भी मैट फिनिशिंग के अंदर है और यहाँ दोस्तों एक 33 वाट का सुपर वूक चार्जर है और यहाँ बिल्कुल ही वाइट ब्रांडिंग है। और यहाँ दोस्तों अगर मजीद बात करें, इसके अंदर एक टाइप सी की केबल है। अगर इसकी ब्रांडिंग की बात करें भाई, बिल्कुल व्हाइट कलर की केबल है जो कि सुपर वूक चार्जिंग को सपोर्ट करती है। और दोस्तों हमारे पास फोन आ चुका है मेन। आप देख सकते हैं बैक की तरफ का कुछ डिजाइन काफी ज्यादा कमाल है। दोस्तों इस फोन का डिजाइन है वो बहुत बड़ी हाईलाइट है। पहले कैमरा बम्प आपको दिखाता चलूं। कैमरा बम्प जो है काफी कमाल का आपको देखने को मिलता है। आप देख सकते हैं बैक की तरफ ट्रिपल कैमरा है, 64 मेगापिक्सल मेंशन है क्योंकि 64 मेगापिक्सल का मेन सेंसर है। और यहाँ दोस्तों दूसरा एक मैक्रो सेंसर है और तीसरा डेप्थ सेंसर है। और यहाँ इसको ओपन कर लेते हैं और देख लेते हैं इसके अंदर क्या क्या चीजें और दी गई हैं। और यहाँ दोस्तों फ़ोन फाइनली जो है वो ओपन हो चुका है। काफ़ी बैक की तरफ जो एक लुक है ना वो काफ़ी कमाल से निकल के आती है। इसका जो मेन हाईलाइट है फ़ोन का डिज़ाइन और इसका कैमरा है। तो मेन आप डिज़ाइन तो समझ ही गए होंगे क्यों हाईलाइट है, क्योंकि बैक की तरफ जो डिज़ाइन आपको देखने को मिल रहा है काफ़ी प्रीमियम है और बैक की तरफ जो वेगन लेदर का इस्तेमाल किया गया है, बैक की तरफ लेदर फिनिशिंग है जो कि काफ़ी कमाल की लगती है। और बॉक्सी डिज़ाइन है, बिल्कुल साइडें जो है वो आपको फ्लैट देखने को मिलती हैं, तो ये भी आपका शिशका पूरा हो जाएगा। दोस्तों राइट साइड पर आपको एक पावर बटन देखने को मिलता है, लेफ्ट साइड पर वॉल्यूम रोकर्स है, फ्रंट की तरफ पंच होल डिस्प्ले है जो कि लेफ्ट साइड पे पंच होल दिया गया है। ऊपर की तरफ दोस्तों एक माइक्रोफोन की सपोर्ट आपको देखने को मिलती है। और अगर नीचे की तरफ की बात करें, एक टाइप सी पोर्ट है, 3.5 mm का जैक है और एक स्पीकर ग्रिल देखने को मिलती है। नीचे की तरफ एक माइक्रोफोन है, मतलब डुअल माइक्रोफोन्स है जो कि अच्छी बात बन जाती है। आप देख सकते हैं काफी चीसा किस्म का लुक आती है दोस्तों, काफी कमाल लगता है। ये मुझे काफी अच्छी चीज लगी और ओवरऑल इसका जो डिजाइन है मुझे काफी बेहतरीन लग रहा है। और यहाँ दोस्तों अगर कवर लगा के भी इसे पहले तो स्टिकर वगैरह उतार लेते हैं, वो स्टिकर वगैरह जो है ना इसकी खूबसूरती खराब करते हैं, तो इसको कवर लगा के देखते हैं। पहले तो हमें हेलो हो चुका है ऑलरेडी और यहाँ कवर के ऊपर भी बैक साइड पे हल्की सी ब्रांडिंग है लेफ्ट साइड के ऊपर, तो आप देख सकते हैं। और यहाँ दोस्तों अगर कवर लगा के भी इसे यूज़ करते हैं तो काफ़ी ज़्यादा स्मैक्सी किस्म का लगता है, क्योंकि साइडें कवर की मैट फिनिशिंग में है और बैक साइड जो कवर की है वो एक आप कह सकते हैं कि बिल्कुल ग्लॉसी फिनिशिंग के अंदर बैक साइड से सब कुछ नजर आता है। तो अनबॉक्सिंग आपने देख ली। पहली बात, आप अगर चैनल पर नए आ गए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल नोटिफिकेशन माध्यम से इसी तरह की वीडियोस आपको मिलती रहेंगी। और दूसरी बात, अगर वीडियो को लाइक नहीं किया और कमेंट के अंदर बताइएगा स्मार्टफोन आपको अनबॉक्सिंग के दौरान कैसा लगा। तो यहाँ मैं आपको बता चलूँ, इसका जो डिजाइन है ना स्मार्टफोन का वो काफी ज्यादा प्रीमियम है। बैक की तरफ आपको
वेगन लेदर की फिनिशिंग देखने को मिलती है, जो सनसेट ऑरेंज कलर मेरे पास आया है इसकी बैक की तरफ वेगन लेदर की फिनिशिंग देखने को मिलती है। और यहाँ दोस्तों अगर मजीद बात करें, साइडें इसकी बिल्कुल सिल्वर कलर की हैं और फ्लैट एजेस के साथ आती हैं, जो कि पाकिस्तानियों को काफी ज्यादा पसंद है, और बॉक्सी डिजाइन के साथ आती हैं। और दोस्तों बैक की तरफ जो कैमरा बम्प है ये भी एल्यूमिनियम के अंदर देखने को मिलता है, और यहाँ ग्लास भी है इसके अंदर जो कि ब्लैक और एल्यूमिनियम की फिनिशिंग है, सिल्वर और ब्लैक की, जो कि काफी ज्यादा इस फोन को प्रीमियम दिखाती है। और दोस्तों यहाँ अगर मजीद हम बात करें, फ्रंट साइड पे आपको 6.43 इंचेस का एक डिस्प्ले देखने को मिलता है, जो कि एमोलेड डिस्प्ले है। और साथ में एमोलेड डिस्प्ले होने के साथ साथ दोस्तों मैं एक और चीज आपको क्लियर करता चलूँ, ये डिस्प्ले 90 हर्ट्ज का पैनल है, और यहाँ दोस्तों 1080p प्लस की रेजोल्यूशन के साथ साथ आपको जो है एक 800 नीट्स का पीक ब्राइटनेस देखने को मिलता है। मतलब कि आप अगर धूप के अंदर भी इस डिस्प्ले को चलाते हैं आपको कोई भी इशू नहीं होगा, आपको विजिबिलिटी जो है वो काफी ओके होने वाली है। और दोस्तों इस डिस्प्ले के अंदर सामने की तरफ, जी हाँ दोस्तों, मोगोरी भी दी गई है, मतलब कि पंच होल वाला डिस्प्ले है। लेफ्ट साइड पे आपको एक पंच होल देखने को मिलता है, जिसके अंदर आपको कैमरा देखने को मिलता है। कैमरा इसकी जो फ्रंट कैमरा है वो आप कह सकते हैं एक मेन हाईलाइट है। 32 मेगापिक्सल का IMX709 का सेंसर है, जो कि काफी प्रीमियम सेंसर माना जाता है मोबाइल फोन सीरीज के अंदर। और यहाँ दोस्तों ये जो सेंसर है ना, ये 32 मेगापिक्सल का होने के साथ साथ इसके अंदर HDR और बाकी मोड काफी अच्छे तरीके से वर्क करते हैं। आगे जाकर कुछ सैंपल्स आपको शो कराता हूं। दूसरे इसके सामने की तरफ आपको Gorilla Glass 5 की प्रोटेक्शन देखने को मिलती है, और साथ में वाइड वन L1 का सपोर्ट है, और आप इसके ऊपर जो 4K क्वालिटी की वीडियोस है वो देख पाएंगे OTT प्लेटफॉर्म्स पे, जो कि काफी अच्छी बात बन जाती है। और दोस्तों बैक की तरफ ना एक यूनिक चीज आपको नजर आ रही होगी, इसकी बैक की तरफ रिंग है, एक रिंग लाइट जैसे होती है कैमरे के इर्द गिर्द है, और ये रिंग जो है ये काफी जगह पे काम देती है। पहले इसके अंदर माइक्रोस्कोप कैमरा है, उसकी सैंपल आगे जाकर शो करता हूं। लेकिन इसका मेन जो और भी काम है वो ये है कि भाई अगर आपको कॉलें आ रही हैं तो ये लाइट ब्लिंक भी होगी, एज अ नोटिफिकेशन लाइट भी आपका काम देगी। और इसके अंदर ब्रीथिंग लाइट भी है, जब आप चार्जिंग पे लगाते हैं या फिर आपको कोई नोटिफिकेशन वगैरह आता है, आपकी कॉल्स ऑन पेंडिंग पड़ी हुई है, तो काफी ब्रीथिंग और काफी इफेक्ट्स आते हैं, जो कि काफी अच्छी चीज लगती है। और डिस्प्ले की जो क्वालिटी है ओवरऑल मुझे काफी अच्छी लगी है, काफी प्रीमियम डिस्प्ले है, और डिस्प्ले की जो कलर्स हैं वो भी काफी ज्यादा ब्राइट है, क्योंकि एमोलेड डिस्प्ले है। और एमोलेड डिस्प्ले होने की वजह से इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट स्कैनर भी है, और यहाँ फेस अनलॉक जो है वो भी है इसके अंदर। और फेस अनलॉक और इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट स्कैनर की परफॉर्मेंस जो है वो काफी ज्यादा फास्ट है, मुझे कोई भी मसला मसाइल नहीं देखने को मिला। दोस्तों अगर इसकी कैमरा की बात करें, जो कि ओप्पो की तरफ से मेन हाईलाइट होता है किसी भी स्मार्टफोन का, दोस्तों इसकी बैक की तरफ जो ट्रिपल कैमरा है, पहला तो 64 मेगापिक्सल का मेन सेंसर है, और दूसरा यहाँ दोस्तों आपको सेंसर देखने को मिलता है जो कि 2 मेगापिक्सल का एक मैक्रो लेंस है, और ये टेली आप कह सकते हैं कि भाई माइक्रोस्कोप लेंस है, काफी ज्यादा जूम्ड इन करके आपकी माइक्रोस्कोप इमेजेस लेता है, मतलब कि मैक्रो शॉट्स लेता है, और काफी कमाल के शॉट्स है। अगर इसकी कुछ इमेज क्वालिटी में आपको दिखा पाऊं दोस्तों, यहाँ जो इमेज क्वालिटी है वो काफी ज्यादा औसम निकल के आ रही है। अगर आप किसी भी चीज को करीब से शॉट लेना चाहते हैं, 15x या फिर 30x तक जूम करके उसकी फोटो जो लेना चाह रहे हैं, फिर की आपकी क्वालिटी जो है वो काफी अच्छी आएगी। मैं बड़ा हैरान था कि एक 2 मेगापिक्सल का सेंसर और एक माइक्रोस्कोप सेंसर जो है फर्स्ट टाइम एक स्मार्टफोन के अंदर इतनी अच्छी और इतनी औसम क्वालिटी दे रहा है इस रेंज के अंदर, जो कि काफी कमाल की बात है स्मार्टफोन की। और तीसरा जो है यहाँ डेप्थ सेंसर है, जो मेन सेंसर की क्वालिटी है वो भी ठीक ठाक थी, काफी अच्छी डायनेमिक रेंज, काफी अच्छी फोटोज और बाकी चीजें कैप्चर कर रहा था। लेकिन मेन यहाँ हाईलाइट करना चाहूंगा, मैं जो फ्रंट कैमरा है ना इसका, भाई सेल्फी कैमरा जो 32 मेगापिक्सल का है, इसकी क्वालिटी काफी ज्यादा औसम थी, और डायनेमिक रेंज HDR के अंदर काफी अच्छी कंट्रोल कर रहा था। HDR को ऑन ऑफ करते थे, आपको पता चलता था भाई एक्चुअली कोई HDR वर्क कर रहा है, या सूरज की तरफ होकर भी तस्वीरें आप खींच सकते थे, आपको HDR काफी अच्छा मैनेज देखने को मिल रहा था। ये बहुत अच्छी बात है। आपको पता है फोटोग्राफी के लिहाज से जो ओप्पो की पोस्ट प्रोसेसिंग है वो काफी कमाल होती है, तो आपको इस लिहाज से सेल्फी और बाकी चीजें काफी अच्छी देखने को मिल रही थी। जो मुझे इसके अंदर प्रो पॉइंट्स लगे, इसका सेल्फी कैमरा और इसका जो माइक्रोस्कोप कैमरा है वो देखने को मिला। वैसे इसके अंदर एक अल्ट्रा वाइड कैमरा नहीं है, जो कि मुझे कमी महसूस हुई। बाकी दोस्तों इसके अंदर 1080p 30fps की वीडियो रिकॉर्डिंग का ऑप्शन देखने को मिलता है। बैक और फ्रंट दोनों पे EIS है, मतलब कि इलेक्ट्रॉनिक इमेज स्टेबलाइजेशन है, मतलब कि सॉफ्टवेयर वाइज ये इमेज स्टेबलाइजेशन करेगा, और आपको थोड़ा सा जूम्ड इन कैमरा देखने को मिलेगा। और दूसरी बात मैं एक और आपको बता चलूं, यहाँ उसको ऑन ऑफ करने का कोई भी ऑप्शन नहीं है इलेक्ट्रॉनिक इमेज स्टेबलाइजेशन को, वो ऑटोमेटिकली इसके अंदर अप्लाई हो जाएगी। और दोस्तों इसके अंदर मेन बात करते हैं परफॉर्मेंस की। दोस्तों परफॉर्मेंस इसके अंदर जो देखने को मिलता है आपको, प्रोसेसर वो स्नैपड्रैगन का 680 का प्रोसेसर है, जो कि आपको PUBG 30 FPS पे प्रोवाइड करेगा। जी हाँ दोस्तों, यहाँ जो PUBG लवर्स हैं, गेमिंग लवर्स हैं, उनके लिए आप कह सकते हैं ये फोन थोड़ा सा कम FPS प्रोवाइड करता है, क्योंकि इस रेंज के अंदर अगर आप बात करते हैं 40 FPS वाले फोन आपको मिल जाते हैं। लेकिन दोस्तों अगर डे टू डे यूजेज की बात करें, मतलब कि अगर आप डे टू डे यूज की बात करें, सेटिंग वगैरह सारा कुछ कैसे ओपन हो रहा है, भाई ऐप जो है कहीं भी लैग नहीं कर रही है ड्यू टू इट्स वर्चुअल रैम। इसके अंदर वर्चुअल रैम भी है जो कि 5 GB की है। वैसे इसका बहुत ही कम फायदा होता है, लेकिन माइनर सा आपको डिफरेंस महसूस जरूर होता है। जो वर्चुअल रैम होती है 5 GB की इसके अंदर अवेलेबल है, आप 2-5 GB जितना भी सेट करना चाहे कर सकते हैं। 8/128 का वेरिएंट ये आता है पाकिस्तान के अंदर। अभी तक इसकी प्राइसिंग मुझे कंफर्म नहीं है, लेकिन जल्द ही आपको मैं इंस्टाग्राम पे या यूट्यूब पे प्राइसिंग
प्राइसिंग का कंफर्मेशन दे दूंगा। आज ही इसका लॉन्च है तो आज इसकी प्राइसिंग कंफर्म हो जाएगी। जब तक आप वीडियो देख रहे होंगे तो प्राइसिंग कंफर्म हो चुकी, कमेंट के अंदर मैं पिन कर दूंगा, वहां आपको प्राइस मिल जाएगी। और दोस्तों पहला ऐसा स्मार्टफोन है जो कि कलर OS 12 के साथ पाकिस्तान के अंदर आया है। इसके अंदर काफी नए नए फीचर्स हैं और उसके अलावा अगर हम बात करें इसके अंदर एंड्रॉइड 12 का आउट ऑफ द बॉक्स सपोर्ट देखने को मिल रहा है। ये मुझे बहुत अच्छी बात लगी कि इसके अंदर एंड्रॉइड 12 है और कलर OS 12 का सपोर्ट आपको देखने को मिल रहा है। लेकिन दोस्तों आपको गूगल डायलर का सपोर्ट आपको देखने को मिल रहा है। इसके अंदर कॉल रिकॉर्डिंग जो है वो गूगल वाली देखने को मिलेगी, ऑटो वाली नहीं होगी। तो बाकी चीजें ओवरऑल डे टू डे यूजेज स्मार्टफोन का काफी कमाल था, काफी बेहतरीन मुझे परफॉर्मेंस ने प्रोवाइड की। मैंने इसको 1 दिन या 2 दिन तकरीबन टेस्ट आउट किया है और मुझे इसके अंदर किसी भी किस्म का मसला या लैग वगैरह नहीं देखने को मिला। तो ओवरऑल देखा जाए काफी अच्छा पैकेज है उन लोगों के लिए जो कि एक नॉर्मल यूसेज के लिए फोन लेना चाहते हैं, जिसे डिजाइन और कैमरा भर के चाहिए, उनके लिए काफी अच्छा स्मार्टफोन बन सकता है। हाँ, परफॉर्मेंस यूजर्स के लिए थोड़े ड्रॉबैक्स हैं। तो आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही था। फिर बात वीडियो के साथ इस तरह वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल नोटिफिकेशन दबा दें। तो आज की वीडियो में फिर बात वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़।